हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स। इस जगत के समस्त वो सभी व्यूअर्स जो अपने व्यक्तित्व को निखारने में प्रयासरत हैं, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, व्यूअर्स, बहुत अद्भुत कोर्स हम कर रहे हैं व्यूअर्स। लोग तरसते हैं इस कोर्स के लिए और व्यूअर्स बहुत भारी भरकम फीस अदा करके भी इसको सीखते हैं व्यूअर्स। और मैं ये टीचर छोटा सा आपके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स को लेकर उपस्थित हूँ व्यूअर्स। और बहुत लंबा भी चलेगा ये, बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा व्यूअर्स। अगर आप इनमें से कुछ भी अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे ना व्यूअर्स, तो देखना आपकी पर्सनैलिटी कैसे खिलती है व्यूअर्स। व्यूअर्स, हम सब पुष्प हैं, बस हम पुष्प को खिलाने के लिए कोई चीज़ चाहिए व्यूअर्स। एक गुरु की सपोर्ट चाहिए व्यूअर्स, जो उसको खिला दे, उसको महका दे, समाज में सब और उसकी फ्रेग्रेंस फैला दे व्यूअर्स। मैं तो मात्र इतना ही कार्य कर रहा हूँ व्यूअर्स। बाकी आप सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहेगा तो व्यूअर्स, ये टीचर अपने लाइफ टाइम में आप जी को बहुत कुछ सिखा कर जाएगा व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज की कक्षा जो मैं आरंभ करने जा रहा हूँ उसमें भी हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, जैसा आपको मालूम है, हमने व्यक्तित्व विकास में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, पीडी के कोर्स में एक अहम बिंदु को छुआ है और जिसका नाम हमने एटिकेट्स रखा है व्यूअर्स। एटिकेट्स कह लीजिए, मैनर्स कह लीजिए, समाज के रूल्स रेगुलेशंस कह लीजिए व्यूअर्स। इन चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए व्यूअर्स। देखिए, आप कोई भी ऑफिसर की जॉब के लिए जाते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स के लिए जाते हैं, आर्मी ऑफिसर्स के लिए जाते हैं, तो व्यूअर्स वो आप में ये भी देखते हैं कि आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं कि नहीं हैं। क्या आप ऑफिसर बनकर उसी प्रकार से हरकतें करेंगे जैसे कि एक नॉर्मल इंसान ऐसे ही करता रहता है। यस, ऑफिसर में अलग क्वालिटीज होनी चाहिए यस। उसके व्यक्तित्व में ऑफिसर फीचर झलकने चाहिए यस। तो वो तभी झलकेंगे यस जब हम उनके बारे में जानेंगे, सीखेंगे और अमल करेंगे व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपको एटिकेट सिखाने जा रहा हूं वो है डाइनिंग टेबल एटिकेट्स और मैनर्स। हम में से बहुत सारे लोग इन मैनर्स को अपनाते भी हैं, करते भी हैं। उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन हमें सॉर्ट आउट करना है व्यूअर्स, अपने अंदर जो गलती है वो हम उसको ख़त्म करें और नई चीज़ को, अच्छी चीज़ को अपने अंदर इम्बाइब करें। तो व्यूअर्स, आज है डाइनिंग टेबल मैनर्स के अंतर्गत जो मैं पहला मैनर्स लाया हूँ वो है डाइनिंग टेबल पर बैठने का कायदा ठीक रखें। ज़्यादा पैर फैलाकर या फिर कुर्सी पर पालथी मारकर ना बैठें, यह शिष्टता की श्रेणी में आता है। अब कई लोग क्या करते हैं व्यूअर्स, खाना खाते हुए कुर्सी पे बैठ रहे हैं, पालथी मारकर बैठ गए, जब पांव फैलाकर खाना खा रहे हैं। डेट इज अ रॉन्ग
वियस वो एटिकेट अच्छा नहीं है, वो एक अशिष्टता है, वो अच्छा नहीं लगता वियस। जब आप खाना खा रहे हैं तो अपनी कोहनी को खाने की मेज पर टिका कर न रखें, ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। ऑब्वियस बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखिए वो खाना खाते हुए अपनी कोहनी को जो है टेबल के साथ टिका लेते हैं, वो अच्छा मैनर नहीं है वियर्स। अगर हम में से कोई गलती करता है इस तरह की सॉरी, तो उस गलती को हमें हटाना चाहिए वियर्स। नेक्स्ट है, खाने की टेबल पर खाने की डिशेस को कुछ इस तरह सजाएं कि सभी मेंबर्स आसानी से खाना ले पाए। वियर्स, हम सब लोगों के घर में डाइनिंग टेबल है और वियर्स डाइनिंग टेबल के दोनों साइड पर चेयर्स होती हैं और हम सब मिलकर वो खाना खाते हैं जब, तो सब डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं वियर्स। अब डाइनिंग टेबल पर वियर्स चीज़ें रखने की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि हर व्यक्ति जो खाना खा रहा है उसको कोई भी चीज़ आसानी से वो ले सके। उसके लिए वियर्स, अगर तो हमारा डाइनिंग टेबल बड़ा है तो हमें एक ही आइटम की 2-3 प्लेट्स तैयार करनी चाहिए वियर्स। और अगर घर का घरेलू छोटा डाइनिंग टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम एक भी रख सकते हैं वियर्स, लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए ताकि खाने वाले को चीज़ उठाने में हेजिटेशन हो। नेक्स्ट है, खाना शुरू करने से पहले नैपकिन को अपनी गोद में अच्छी तरह बिछा लें ताकि खाना बिल्कुल ना गिरे। अगर अचानक थोड़ी देर के लिए चेयर से उठना पड़े तो नैपकिन को चेयर पर रख दें। यस, हमें खाना खाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम भी साफ सुथरे बने रहें वियर्स। हमारे वस्त्रों को के ऊपर खाना ना गिरे वियर्स, तो इसके लिए या तो नैपकिन बिछाइए या फिर आप कोई टॉवल सा रख सकते हैं वियर्स, और ध्यानपूर्वक खाने को खाना है ताकि वो आपके वस्त्रों पर ना गिरे। नेक्स्ट है वियर, खाना खाते समय चम्मच, कांटे, छुरी को आपस में टकरा कर आवाज़ ना करें, ये ठीक नहीं समझा जाता वियर्स। ये बहुत बैड मैनर होता है। कई लोगों को हम देखते हैं खाना खाते हुए, जब वो खाना खाते हैं वियर्स तो खाने के साथ साथ उनके बर्तनों की भी आवाज़ साथ साथ आती रहती है वियर्स। वियर्स, जब आप किसी इंटरव्यू को देने जाते हैं, बड़े लेवल की इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो ये भी चीज़ आपकी चेक करते हैं कि आप खाना खाते हुए किस प्रकार से खा रहे हैं। क्या आप बर्तनों की आवाज़ तो नहीं कर रहे उसके साथ? तो व्यस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। व्यस, खाना खाते समय छोटी प्लेट ब्रेड्स के लिए होती है और बड़ी प्लेट बाकी व्यंजनों के लिए होती है, तो रोटी को बड़ी प्लेट में ना रखें। और व्यस, छोटी प्लेट के अंदर हम लोग जनरली अपनी ब्रेड्स को रखते हैं और दूसरे जो व्यंजन होते हैं उसे हम बड़ी प्लेट्स के ऊपर रखते हैं। ये एक मैनर होता है व्यस। लेकिन आप देखिए, नोटिस कीजिए व्यस, जब आप कभी मैरिज में भी जाते हैं तो लोगों ने बड़ी प्लेट के ऊपर ही जो है ब्रेड भी रखी है, बड़ी प्लेट के ऊपर ही सब कुछ रखा हुआ है। चलो, कुछ मजबूरी भी किसी समय हो सकती है, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन व्यस कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटी प्लेट हम ब्रेड्स के लिए यूज़ करें और बड़ी प्लेट के ऊपर हम अन्य व्यंजन रखें। नेक्स्ट है, खाते समय जिस नैपकिन को आप अपनी गोद में फैलाते हैं, इससे केवल हाथ और होंठ साफ करें, इससे मुंह साफ ना करें। यस, गलती से भी, क्योंकि वो नैपकिन के ऊपर भी कुछ हमारी जो सब्जी वगैरह होती है उसका कुछ गिर जाता है व्यस, तो उससे मुंह साफ नहीं करना।
तो यस, नेक्स्ट है, खाते वक्त अगर आप किसी डिश को अपनी प्लेट में सर्व कर रहे हैं तो बाकी मेंबर से भी पूछिए क्या वो उस डिश को लेना चाहते हैं। अगर हाँ कहें तो उन्हें पास कीजिए वो। यस, ये एक एटिकेट होता है। जब हम खा रहे हैं, विशेषकर जब हम मेज़बान हैं, तो हमें ज़रूर पहले गेस्ट से पूछना है। खाने के टेबल से तब तक ना उठे जब तक सभी अपना भोजन ख़त्म ना कर लें। यस, एक बहुत बैड मैनर्स हम लोगों के अंदर देखते हैं। कई बार क्या होता है, हम खाना खाने तो एक साथ बैठे थे, लेकिन क्या होता है कि उनमें से कुछ मेंबर्स अपने खाने को पहले समाप्त कर लेते हैं और वो जल्दी से टेबल को छोड़ देते हैं। यस, दैट इज़ अ बैड मैनर। यस, थोड़ी सी वेट कीजिए। आपने खाना खा लिया, कोई बात नहीं, आप ऐसे बैठ जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए यस, टेबल को ऐसे मत छोड़िए। टेबल को जब तक सभी सदस्य खाना नहीं खा लेते, टेबल को मत छोड़िए। यस, नेक्स्ट है, चाकू और चम्मच पकड़ने का सही तरीका जानना भी ज़रूरी है। फोर्क हमेशा बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए, चाकू दाएं हाथ में, और प्लेट से 1 इंच की दूरी बनाकर चाकू से आइटम को छोटे पीसेस में काटिए और फोर्क से इसे खाइए। तो यस, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। मुंह में बहुत अधिक खाना एक साथ नहीं लेना चाहिए। छोटी छोटी बाइट्स मुंह में रख धीमी गति से खाना चाहिए, चबा चबा कर। यस, देखिए, कई लोगों को बहुत आदत होती है कि बहुत बड़े पीसेस, बहुत बड़ी बाइट्स मुंह में डाल लेते हैं। यस, उससे एक तो मुंह की अपीयरिंग खराब हो जाती है खाते हुए, और दूसरी बात यस, हम उस चीज़ को अच्छे से चबा भी नहीं पाते हैं और देखने वाले को भी बुरा लगता है। यस, हमें जो भी खाना खाना चाहिए छोटी छोटी बाइट्स में खाना चाहिए और उसे चबा चबा कर खाना चाहिए यस, ताकि वो अच्छी से हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो पाए। नेक्स्ट, उंगलियों को चाटना अशिष्टता मानी जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यस, बहुत सारे लोगों को उंगलियों को चाटने की बड़ी आदत होती है। अब वो जो खाना खाया उसके बाद वो डिशेस को उंगलियों से चाट रहे हैं, डेट इज़ वेरी बैड अपीयरिंग। यस, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरों के खाना शुरू करने की प्रतीक्षा करें। यदि तुम मेज़बान होस्ट यानी हो तो मेहमान को पहले खाना आरंभ करने के लिए कहें। दूसरी ओर अगर आप स्वयं मेहमान हैं तो तब तक खाना आरंभ मत करें जब तक मेज़बान की ओर से खाना आरंभ करने का संकेत नहीं मिलता। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। होटल वगैरह में खाना खाते समय दूसरे के टेबल्स पर बार बार मत देखिए, यह एक असभ्य व्यवहार कहलाता है व्यूअर्स। अब बहुत सारे लोगों की ऐसी भी आदत होती है व्यूअर्स, वो किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी रिजॉर्ट में खाना खा रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि अपना खाना तो खा रहे हैं, साथ में दूसरे की टेबल्स की ओर भी देख रहे हैं। वो अच्छा नहीं लगता व्यूअर्स, दैट इज़ बैड मैनर। नेक्स्ट है, अपनी प्लेट में एक साथ बहुत ज़्यादा खाना मत डालिए, थोड़ा लीजिए, उसे खाने के उपरांत फिर ले लीजिए। यस, ये भी बहुत बुरी आदत होती है कई लोगों के अंदर। आप देखिएगा ना, खुद प्रैक्टिकल देखिए। यस, मैरिजेस में हम देखते हैं लोग प्लेट में कितना खाना भर लेते हैं। यस, अब इतना खाना पड़ा है यस, आप दोबारा भी ले सकते हैं। आप किसी चीज़ को बर्बाद मत करिए, थोड़ा खाना लीजिए, उसको खा लिया तो अगर और खाना है तो और ले लीजिए, कोई मना थोड़ा कर रहा है आपको। लेकिन एक साथ बहुत सारा खाना डालकर और फिर खाया ना जाना तो वो तो जूठन होगी और उसके बाद उसको डस्टबिन में गिर देना। यस, भोजन भी नष्ट होता है। और देखिए, जो कर रहा है आपकी सेवा और जो जिसने इंतज़ाम किया है, अगर वो देखता है तो उसको भी बुरा लगता है कि भाई देखो लोग मेरी चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। भोजन उपरांत अगर फिंगर बाउल सर्व किया जाता है
तो उस बाउल के पानी में अपनी फिंगर को डिप कीजिए और फिर नैपकिन से अच्छी तरह से साफ कीजिए। व्यस देखिए, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पर आपको एक कटोरी में जो वेटर है वो लास्ट में नींबू वगैरह डालकर लेकर आता है जल गरम, उससे हम हाथ साफ़ करते हैं अच्छे से, और हमें हाथ साफ़ करने चाहिए और उसके बाद उसे नैपकिन से साफ़ करना चाहिए। तो व्यस ये सारी बातें मैंने आपको बताई जो कि हमारे डिनर टेबल मैनर्स में आती हैं। तो चलिए जल्दी से मैं एक आपके पास मोटिवेशनल चीज़ लेकर आ रहा हूँ, मोटिवेशन के लिए आपको कुछ बता रहा हूँ। व्यस आज मैं बताने जा रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी लोग जानते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। व्यस इनकी क्षमाशीलता, मानवता और समदृष्टि ये बहुत ही जानी जाती रही है। व्यस इसके लिए माने जाते थे। व्यस भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद हैं, उनका जीवन की एक घटना मैं सुना रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, उन्हें बिहार में हाथी दांत के एक कलम और दवात मिली। व्यस अब वो कलम और दवात राजेंद्र प्रसाद जी को बहुत पसंद हुई और वो उसको बहुत लाइक करने लगे और अपने हर एक काम को उसी से ही करने लगे। व्यस अब यस राजेंद्र प्रसाद जी के वहीं पर सेवक के रूप में एक तुलसी नाम का व्यक्ति था जो साफ सफाई का काम करता था। एक दिन साफ सफाई करते हुए सेवक तुलसी से अचानक उस दवात के ऊपर कपड़ा लग गया, जिससे कि कलम और दवात दोनों टूट गई। व्यस जब राजेंद्र प्रसाद जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसको एक बार फील हुआ और उन्होंने उसे डांटा और उन्होंने उसे वहाँ से हट जाने के लिए कह दिया, छोड़ देने के लिए वो काम कह दिया। और व्यस सचिव ने उसको दूसरा कोई काम दे दिया। और लेकिन कहते हैं ना, सच्चा बंदा सच्चा ही होता है, गुस्सा जरूर आ जाए उसे, लेकिन मन में वो महसूस जरूर करता है। व्यस तो यही बात उनके अंदर थी। राजेंद्र प्रसाद में एकदम गुस्सा आया, गुस्से में ऐसा कर दिया, लेकिन उनके मन में खलबली होती रही कि मेरे से गलत हो गया, मानवता के नाते ये चीज़ गलत हो गई, ऐसा किसी से भी हो सकता था, मेरे से भी हो सकता था, मैंने तुलसी को क्यों ऐसे डांट लगाई, ये गलत है। व्यस उन्होंने दोबारा से अपने सेवक तुलसी को अपने कक्ष में बुलाया। व्यस और राजेंद्र प्रसाद खुद खड़े हो गए उनसे क्षमा मांगने के लिए, लेकिन सेवक खुद लज्जित हुआ। उसने बहुत महसूस किया, सेवक ने, इतने बड़े व्यक्ति जो है मेरे सामने खड़े होकर मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, आप अपनी वही ड्यूटी लीजिए कल से और उसी प्रकार से काम कीजिए, मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मैंने आपको डांटा। तो व्यस ऐसे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। व्यस इन महान हस्तियों के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन में ऊंचे स्तर के पर पहुंच सकें। यह छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन जीवन के अंदर कितनी ग्रेटनेस हमारे अंदर भर देती हैं। व्यस तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा व्यस, और सीखते चले जाइए और इस ज्योत को आगे भी प्रकाशित करते रहिएगा। आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करूंगा व्यस, और अगर आप जी को मेरी ये कक्षा पसंद आती है तो व्यस इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा व्यस, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।